हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं एसबी मीम 4 चैनल से रहा नहीं जाता डैंक इंडियन मीम्स, लेटेस्ट ट्रेंडिंग मीम्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। औरत का पेट सिर्फ रोटी से नहीं भरता। क्या मतलब? उसे कुछ और भी चाहिए राज। क्या? प्रेम, इज्जत, रिस्पेक्ट। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? थी मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन उसने ना किसी और से शादी कर ली। बुरा मत मानना, वो बेवफा निकली। यार बेवफा मत बोलो उसको। क्यों? क्योंकि यार ससुराल से जब भी मैके घूमने आती है ना तो मुझे देकर ही जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है अभिजीत, तुम मेरी आवाज जरूर सुन सकते हो। एस ए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यू ए एस वैसे क्या क्या चोरी हुआ आपके घर में? जी, हमारे गहने भी चोरी हो गए। वाह हैं? और अभी तो रुको। कैसे? मैं गहने पहन के सो रही थी और वो चोरी कर गया। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं जब वो गहने उतार रहा था? अरे मुझे क्या पता था कि वो चोरी करने के लिए गहने उतार रहा है। ओ बेटे की जान। भाई इनको कुछ और ही लगा था। जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माताजी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। ओ अच्छा, फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। ऐसा नहीं होता बेटा, एक बार और सोच लो, वो जात में भी छोटा है और उम्र में भी छोटा है। कल को बच्चा हुआ तो बच्चा नहीं होगा। हाँ? काहे नहीं होगा बच्चा? अरे काहे कि जीजाजी का छोटा है। अच्छा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। 2 हो सकते हैं। हाय नी आपा फिर मिलांगे। सूट की भी बेइज्जती करती रहती है ये कमीनी लड़की। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है उसके हैवी ब्रेस्ट है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस चीज को हाईलाइट करती रहती है, दिक्कत उससे है। आजा आजा। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या? ये आप क्या कर रही हैं? मतलब जी मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांटने आई हूँ। अच्छा, आप सिर्फ प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ले आएंगे। नॉनसेंस। प्यारी समझ देखिए शैंकी, सिगरेट पीने लग गया तू। नहीं जीजू, नहीं शैंकी, बैग रखो, बैग रखो। इधर आ, नहीं मारेंगे यार, नहीं मारेंगे, इधर आ, बैठ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मुझे एकदम प्यार से और ध्यान से बताओ, और कौन कौन सी गंदी आदतें लग गई तो है? दारू, चरस पहले इसे जीजे को देखो, पहले इसे देख के खुद ही लगता है कि ये दुनिया के हर तरीके के नशे पते करता होगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। आप गाली देते हो? नहीं, गाली देना तो बेकार बात होती है। अच्छा, और आप देते हो? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा गाली देता हूँ। अच्छा। क्यों गाली क्यों देते हो? गाली देना स्वाद अनुसार, जरूरत अनुसार देना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपके पास तो बहुत पैसा है, आप लोगों को कपड़े भी बांटते हो। 1 करोड़ रुपया दो ना। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? पागल है तू? पैसे कौन मांगता है ऐसे? मेरे को मुकेश ने सिखाया है। भगवान ने तो हाथ दिए हैं, टाइम मिले तो इमीडिएट फैला लेना चाहिए हाथ। और भाई दो ना आपको, क्या आपके पैसे की? पैर भी दिए। हाँ, पैर भी दिए। अरे भैया एक गिलास जूस देना। अरे लीजिए भैया लीजिए।
अरे भैया आपका जूस तो बड़ा मीठा है। भैया मेरा नहीं, गन्ने का है, मेरा तो अभी आपने पिया ही नहीं। अच्छा। हाँ मतलब गन्ने का जूस। अरे आपसे मीठा थोड़ी ना होगा। कर रहे हो मतलब कितनी मीठी बातें करते हो आप। बकवास मत करो, मेरे से पैसा पकड़ो अपना। पैसा नहीं लेते हम। तो क्या लेते हो? आइए पीछे आइए, गन्ना देते हैं इतना बड़ा। या तो फिक्र बना मामी सच कतल तेरा टच कतल जीजा नाल करे वखो वक कतल। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। एग्जैक्टली। पकोड़े खिला दो, बारिश हो रही है। पकोड़े पकोड़े खिला दो ना। साफ दिख रहा है पाकिस्तानी है। ये तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंट। हाँ ये खा लो, मेरा खाओगे? 8 भात खाओगे मेरा? देख रहे हो कैसे बेजुबान जानवरों का यहाँ पे सरेआम मीट बिक रहा है। लोगों में दया भाव तो खत्म ही हो गया। जैसे भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं लोग क्या कहेंगे। देखो भाई साहब इधर आना। हाँ भाई, भाई क्या करके आ रहे हो उधर? मुर्गा लेके आ रहा हूँ। अच्छा भाई यार तुम में यार दया भाव है कि नहीं है? ऐसे पशुओं को खा जाते हो, बेजुबानों को। तो कौन कह रहा है बेजुबान होते हैं? तो भाई ये बोलते हैं क्या? बोलते नहीं, पक पक पकाओ। तो पकाने ही लेके जा रहा हूँ। अच्छा। तुम भी तो बहुत बक बक बकाओ करते हो, तुम्हें भी पका दे। कैसे हो गए? किस्मत में था अंधा हो गया। मगर तुम कौन हो? मैं गन्ने वाली। हाँ, गन्ने वाली। देखो उस दिन मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी ना। हाँ। आज मेरी भी ख्वाहिश है। क्या? मुझे आम चूसने हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? ये ऐसे कौन बोलता है? ये बोलते हैं आम खाना है। हाँ, आम चाहिए। इस मौसम में आम कहाँ से लाके दूं? एक काम करती हूँ, अंधा है, इसको यही चुसवा देती हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? और क्या? तुम्हें आम चूसना है? ये लो आम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। कौन से जमाने की पिक्चर है? ये बदतमीजी सीखी हो? गंदा बच्चा, निकाल इनको। निकाल, बाहर निकाल। और अभी तो रुको। किसे निकालेंगे? क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं क्या मैं? 4 झापड़ पड़ने चाहिए और एक मेरी तरफ से फ्री। इंस्पेक्टर जैसी रिपोर्टिंग सर। प्लीज मुझे जल्दी से हक कीजिए, क्यों? क्योंकि मैं कानून को अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। अच्छा। वजह क्या देख रहे हैं? क्या वजह रही ऐसा जो किया गया? उन्हें दिख गया ना, क्या? जब उनके घर छीन लिए, उनके घरों पे बिल्डोजर चल गए, तो वे तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। अच्छा, तुम बता दो, तुम्हारे घर पे कोई बिल्डोजर चलाएगा, क्या करोगे? हमने इलीगल नहीं बना रखा है ना, जहाँ जगह मिली तंबू गाड़ दिया। इन्हें लगता है कि जहाँ भी जगह मिली इन्होंने अपना तंबू गाड़ दिया और वो जगह इनकी हो गई है। रोडवेज की बस समझ रखी है जमीनों को, रोडवेज की बस समझ रखा है। वो बांग्लादेश से आएंगे, है ना, यहाँ आके इलीगली अपना हक जमाएंगे, ठीक है। वो पाकिस्तान से आएंगे, कश्मीर में आके अपना हक जमाएंगे, ठीक है। नकली आधार कार्ड बनवा लेंगे, हर चीज नकली सब कुछ बनवा लेंगे, तो इन जमीन उनकी हो जाएगी, जमीन उनकी हो जाएगी। भाई दिमाग है तुम लोग के अंदर, ये भूसा भरा हुआ है। ऐसे लोग जो होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, इनके दिमाग में जंग लग गई है, कीचड़ भरा हुआ है, दलदल बन गया है, भूसा भरा है, कि सीधी लॉजिकल बात समझ में नहीं आती है कि बाहर के घुसपैठियों को अपने घर में जगह नहीं देनी है। तुम अपने घर में चोर को पाल लोगे? खुद के घर में तुम अपने घर में अपने ही घर के मेंबरों के जो गले काटते हैं उनको पाल लोगे? एक ही चीज का जवाब दे दो कि हाँ भाई ये बाहर से आया है, ठीक है, और ये बस यहाँ रहना चाहता है, हमारे घर में रहना चाहता है, एक कोना चाहता है। बस उसकी कीमत इतनी है कि ये यही रह के हमारे ही लोगों का अनाज छीन लेगा, ठीक है, हमारे ही घर के मेंबरों का खाना पानी बिजली सब कुछ ये शेयर करेगा, ठीक है। ये हमारे मतलब हर चीज का लोड बढ़ाएगा हमारे यहाँ आके, और जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। तो क्या बोलते हैं, इसे बस अपने घर में रख लोगे अपने घर में। तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है? हद हो गई। फिर कहते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं हमारे लिए। तुम्हारे लिए कहाँ से करेगी, कहाँ से करेगी? जहाँ तुम लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोगों के घर से जाने वाली जो नाली होती है, ठीक है, जहाँ पे उसका पानी जाना था वहां पे इन्होंने घर बना लिया। अब वो पानी कहाँ जाएगा? सड़क पे। प्रदूषण कैसे फैलेगा? बीमारियां किसे होंगी, है ना?
जो बिजली हमारे घर में आनी चाहिए थी, उस बिजली में इन लोगों ने इलीगल पार्टनरशिप ले ली, ठीक है, उससे बिजली चुरा ली खंबे से, ठीक है। अब वो बिजली हमारे घर में कम आ रही है, ट्रांसफार्मर जो होता है उस पर लोड बढ़ रहा है, आए दिन वो दग रहा है, ठीक है, फट जा रहा है, तो उससे नुकसान किसका हुआ? हमारा, ठीक है। पानी जो हमारे हिस्से का है वो ये यूज कर रहे हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। जो हम अपने आसपास अपने बच्चों के लिए पार्क्स बना सकते हैं, खेलने के लिए स्कूल्स बन सकते हैं उनके जाने के लिए, ठीक है, वो जमीनें किन्होंने हथिया रखी? इन लोगों ने। नुकसान किसका हो रहा? हमारा। क्या तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? है, सड़क बनाने की जगह घेर रखी है, हर चीज, हर रिसोर्सेज ये हमारे यहाँ के इलीगली यूज करते हैं और इन्हें हम पनाह भी दे देते हैं। क्या बात है, क्या दिमाग पाया है यार लोगों ने। खैर, क्या ही फायदा हो सकता है समझाने का, वो तो बस डंडे के जोर पर समझेंगे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।